कौवे और उल्लू की ये कहानी गौर से सुन लो। घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दोस्तों, अगर घर में रोज रोज झगड़े होते हों, पति पत्नी हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते हों, तो ये वीडियो पूरा देखें। कौवे और की ये 4 बातें गौर से सुन लेना। कभी लड़ाई झगड़े नहीं होगा और आप कभी गरीब नहीं रहोगे। एक बार की बात है, एक जंगल में मोर, कोयल, कबूतर, सारस, हंस, तोता, बगुला, उल्लू आदि सभी पक्षियों ने मिलकर एक सभा बुलाई। सभा बुलाने का मुख्य प्रयोजन यह था कि पक्षियों के राजा गरुड़ तो सारा समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और सेवा में लगे रहते हैं। अपनी प्रजा की ओर तो ध्यान देते ही नहीं हैं और न ही हमारी शिकारियों से रक्षा करने का कोई उपाय करते हैं। इसलिए हमें उनके स्थान पर अन्य किसी पक्षी को अपना राजा बनाना चाहिए। कई दिन बैठक जारी रहा। अंत में यह निर्णय हुआ कि उल्लू को पक्षियों का नया राजा बनाया जाएगा। राज्य अभिषेक की तैयारियां होने लगी। नया सिंहासन बनाया गया, जिस पर हीरे जवाहरात मोती और नवरत्न जड़ित थे। सभी पवित्र स्थानों से जल लाकर उसे स्वर्ण कलशों में भरा गया। ब्राह्मणों ने वेदों का पाठ शुरू कर दिया। ढोल नगाड़े शंख बजने लगे। नर्तकियों ने नृत्य शुरू कर दिया। अभिषेक होना ही वाला था कि एक कौवा उड़ता हुआ आया, जिसे पक्षियों की बैठक में नहीं बुलाया गया था। कौवे ने सोचा, यह समारोह किस लिए है? यहाँ क्या हो रहा है? किस लिए सभी पक्षी एकत्रित हुए हैं? जब पक्षियों ने कौवे को देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने कौवे को बैठक में नहीं बुलाया। सबने सुन रखा था कि कौवा एक चतुर और कूटनीतिज्ञ पक्षी है, इसलिए उसकी राय लेने के लिए सभी पक्षी मिलकर कौवे के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया। जब कौवे ने उल्लू के राज्य अभिषेक की बात सुनी तो हंसकर बोला, यह पक्षी राजा बनने के लायक नहीं है। मोर, हंस, बगुला, सारस, शुक्र आदि सुंदर पक्षियों के होते हुए इस अंधे उल्लू को राजा बनाना उचित नहीं है। यह रौद्र स्वभाव और कटुभाषी है। अभी हमारे राजा गरुड़ हैं ना, एक राजा के होते हुए दूसरे राजा को राजसिंहासन कभी नहीं देना चाहिए। इस पृथ्वी पर भी एक ही सूर्य है, जिसके प्रभाव से पूरी पृथ्वी प्रकाशमान हो जाती है। यदि इस पृथ्वी पर एक से अधिक सूर्य हो जाए तो प्रलय आ जाएगा। प्रलय से प्राणियों पर विपत्ति आती है, ना कि उनका कल्याण होता है। राजा एक ही होता है। यदि तुम सब मिलकर उल्लू जैसे नीच, कायर, व्यसनी और पीठ पीछे कटुभाषी को राजा बनाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। कौवे की बात सुनकर सभी पक्षी उल्लू को बिना मुकुट पहनाए ही चले गए। अभिषेक की प्रतीक्षा कर रहा उल्लू, उल्लू का मित्र कृकालिका और कौवा रह गए। उल्लू ने पूछा, मेरा राज्य अभिषेक क्यों नहीं हुआ? कृकालिका ने कहा, मित्र, इस काम में कौवे ने भंग डाल दिया। इसने सभी पक्षियों को कुछ कहा, जिसके कारण वह सभी यहाँ से चले गए। उल्लू ने कौवे से कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने मेरे कार्य में अड़चन डाली है? आज से तेरा मेरा वंशानुगत वैर रहेगा। यह कहकर उल्लू तो वहां से चला गया। कौवा वहीं बैठकर सोचने लगा, मैंने अकारण ही उल्लू के मामले में हस्तक्षेप करके उससे दुश्मनी मोल ले ली है। कभी कभी सत्य वचन बोलना भी दुखदायी होता है। इसके पश्चात कौवे और उल्लू में वैर चलता रहा। कौवे ने पास बैठे एक पंछी से कहा, मेरे दादाजी मुझे बचपन में 4 बातें बताई थी, जो आज सच साबित हुआ। दूसरे पंछी ने पूछा, कौन सी 4 बातें? मुझे भी तो बताओ। कौवे ने बोला, वो 4 बातें इस प्रकार हैं, जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। कौवे ने बताया, कभी किसी के काम में बिना सोचे समझे अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहिए। दूसरी बात, कितना भी कोई प्यारा हो, उसे अपने भेद भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात, बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अपने सिवा किसी पर विश्वास न करें। चौथी बात, मित्र, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, किसी को अपने घर का भेद नहीं बताना चाहिए, क्योंकि घर को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा यही होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।